अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, उसके बाद वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज बड़ा ही खूबसूरत सा ना मिड समर आ गया है, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए हम लोग थोड़ा हैवी सूट भी बना सकते हैं ना कॉटन वगैरह पे, तो वो सीज़न चेंज हो जाए तो वो बच्चे पहन लेते हैं। डबल भी अगर बॉडी फ्रॉक ही हो जाएगी तो भी बच्चे पहन लेते हैं। तो आज जो डिज़ाइनिंग है वो मेरी डबल फ्रॉक बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर हम दो तरह का कपड़ा लगा के खूबसूरत सी फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो चलें, उसके लिए ना मैं फ़्रॉक की ये जो बॉडी है इसकी कर लूँगी कटिंग। कटिंग करने के बाद आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेना है। अब ये जो चिकन का पीस है ये हमने ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए लगाना है, तो इसको हमने कैसे लगाना है, बिल्कुल इतनी ही पहले मैं कटिंग कर लूँगी इसकी। ठीक है, उसी पीस के ऊपर रख के तो मैंने इसकी भी सेम कटिंग कर दी है। अब आता है इस पोर्शन की डिज़ाइनिंग का कि हमने इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है। अब ये जो पीस है ना, इसके तीरे से मैं हल्का सा हटा के बस इतना सा पूरा पहले यूँ ले आऊँ और फिर हल्का सा हमने इसको गोल शेप देना है। अब गोल शेप देने से पहले मैंने नीचे से इसका मार्जिन भी थोड़ा सा कम करना है। मैंने पहले एक तरह से पहले मैं स्ट्रेट ही लाइन लगाने लगी थी, बिल्कुल इस तरह से आपको दिखाने के लिए कि मैंने ऊपर से जितना भी छोड़ा है ना, इसको बिल्कुल एक पहले आप लोग ना स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर यहाँ से मैं 3 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। इस तरह से अब यहाँ से हमने इसको गोल शेप देना है। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। ठीक है, अच्छा एक इसका और डिज़ाइन ये हो सकता है कि ये जो मैंने कपड़ा चिकन में यूज़ किया है ना, अगर आप इसको चिकन में नहीं लगा रहे हैं, कोई प्लेन कपड़ा लगा रहे हैं, प्लेन कपड़ा लगाते वक्त उसके अंदर आप बारीक बारीक से अगर सिलाइयाँ लगा के उसमें प्लेट्स पहले से डाल लें, पहले से प्लेट्स डालने के बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे तो वो उसका लुक थोड़ा और अच्छा आएगा। मैंने प्रिंटेड, एक तरह का प्रिंटेड कह लें ना, एम्ब्रॉयडरी वाला मैंने कपड़ा लगाया। सादा लगाएंगे तो उसके अंदर फिर आप बारीक बारीक से सीधे प्लेट, जो बारीक चुटकी वाला प्लेट होता है ना, वो डालें कपड़े के अंदर, फिर उसकी कटिंग करें इस तरह से। ये रख लिया मैंने। इस तरह से रखने के बाद अब मैं इसके बाहर वाली साइड के ऊपर लेस लगा दूंगी। आप कोई चौड़ी लेस लगा लें, आप कोई छोटी लेस लगा लें, आप कपड़े की फ्रिल बना के भी लगा सकती हैं। सारा कुछ ही जो है ना वो यहाँ पे लग सकता है। मेरे पास इस तरह से बनी हुई एक फ्रिल की लेस है तो मैं यही लगा रही हूँ, और मैं बिल्कुल इस कपड़े के ऊपर से यहाँ से स्टार्ट कर दूँगी और यहाँ रख के इसको सारे गोल एक सिलाई लगा दूंगी। ठीक है जी, इस तरह से ये हमारा बॉडी का डबल जो होता है कपड़ा ना, वो हमने लगा लिया। अब हमने इसके सेंटर में बनाना है प्लेकेट। इसको करें डबल, डबल करके इसको अच्छे से प्रेस करके सेंटर का मैं निशान बनाऊंगी और प्लेकेट की कटिंग कर लूँगी। ये तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम है। देखें, ये मैंने प्लेकेट्स तो बना ली हैं। इनको मैंने कपड़े के ऊपर कुछ इस तरह से लगाया है। पेपर मैंने यूँ लगा दिया था, ऊपर से मैंने ये वाला फोल्डिंग किया, फिर इसको मैंने यूँ फोल्ड किया और उसके बाद फिर इस कपड़े को यूँ अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके इस तरह पट्टी बना ली। ठीक है, प्लेकेट बनाने के बाद फिर हम कपड़ा लेंगे जी तकरीबन 2 इंच चौड़ा, और लंबा आप एक्स्ट्रा ले लें जितना भी ले सकती हैं, क्योंकि उसमें हमने प्लेट्स डालने हैं। ये हो गया तकरीबन 31 इंच के नज़दीक। अब इसके अंदर मैं इस तरह से इसको डबल करके तो छोटे छोटे से इस तरह से ना प्लेट्स डाल के ना, तो यहाँ सिलाई लगा लूँगी। सिलाई से ही प्लेट ज़ाहिर बात है लगता है। इस तरह से करके अब हम एक पीस जो है ना, ये वाला एक साइड आप देख लें कौन से वाली आपने लेनी है, उसको हम
ये हमने फोल्डिंग तो बिल्कुल कर ली थी, ये देखें, ठीक है ना। अब इस तरह से पकड़ें। अब ये जो पेपर लगा हुआ है ना, इस पेपर से बिल्कुल थोड़ा सा आगे, बस जितनी सिलाई होती है ना, बस इतनी, इसको हम कटिंग कर देंगे। इस तरह। और ये पीस आपने फेंकना नहीं है, इसी को हमने दोबारा से अटैच करना है। ये हो गया। अब हम छोटा सा एक नेक जो है ना, वो टेम्परेरीली कट करेंगे, जो बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, बस हल्का सा छोटा सा हमने एक नेक जो है वो कटिंग करना है, ताकि प्लेकेट जो है ना वो इजीली बन जाए, ठीक है। अब ये जो है ना, ये है इसका मिड से हमने कट लगाना है। कट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर रखना है आपने, बस इतना। थोड़ा सा इस साइड से कट लगाएंगे और थोड़ा सा इस साइड से लगाएंगे, ये देख लें, ठीक है। अब जिसको हमने ये कटिंग किया है, इसका अब हम सबसे पहले ये करेंगे, यहाँ से हम प्लेकेट का हिसाब लगा लेंगे कि हमारा प्लेकेट कितना लंबा है। बाकी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग कर देंगे, ताकि हम फ्रिल उतना ही लगाएं जितना हमारा प्लेकेट है, एक्स्ट्रा ना हो, ठीक है। प्लेट्स मैंने डाल लिए हैं फ्रिल के ऊपर। अब हम ये करेंगे, जिस साइड से हमने कटिंग किया है, इस साइड के अंदर वाली साइड के ऊपर हम फ्रिल रखेंगे, और बिल्कुल सीधी सिलाई जो है इस तरह से जब हम लगाएंगे, तो साथ में ही जो हमने ये वाला कपड़ा कट किया है, इस कपड़े को भी हम इसी के साथ इसी के ऊपर रख के तो दोबारा से अटैच कर देंगे। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई है। ये देखें, ये पेपर वाला हिस्सा है, ये जितना एक्स्ट्रा पीस हमने कट किया है, फ्रिल को इसके ऊपर रखेंगे, फिर वही पीस जो हमने कट किया है उसी पीस को इसके ऊपर रखेंगे और सीधी एक सिलाई लगा देंगे, बस। ठीक है, ये देखो, ये सिलाई लग गई है इस तरह। ये सिलाई लगने के बाद ये जो कपड़ा था, इसको हम यहाँ से पकड़ के बिल्कुल ये फ्रिल बाहर वाली साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारी इस तरह से पट्टी दोबारा से तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम प्लेकेट लगाना स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहले हम इस साइड वाला प्लेकेट लगा लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोग न्यू है ना और आपको नहीं समझ आ रही कि आपने इसके अंदर कितना मार्जिन छोड़ना है, तो ये जो हमने कट होता है ना, ये कट लगाया होता है, जितना ये कपड़ा चौड़ा हमने यहाँ से नीचे जितना कट लगा है ना, उतना बस आपने निशान लगाना होता है इस तरह से। अब जब आप प्लेकेट लगाओगे ना इस तरह रख के, तो ये वाला कपड़ा आपका बिल्कुल इस निशान के ऊपर आएगा, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट प्लेकेट बनेगा। ये एक साइड पे हमने जो पाइपिंग लगाई थी ना, अब हमने ये जो ओपन वाली साइड है ना, इस साइड सॉरी पाइपिंग नहीं लगाई है, फ्रिल लगाई है, तो हमने इसको भी लगाना है। ठीक है, तो हम यूँ करेंगे। एक तो होता है कि हम इसको साथ साथ भी लगा सकते हैं एक साइड की, जब मैंने पट्टी ये लगा ली है। अगर तो आप इतने एक्सपर्ट हैं तो इस तरह से यहाँ रखें और साथ साथ में ये फ्रिल रखती जाएं और ये यूँ लगाती जाएं। ठीक है, अगर आप इतना एक्सपर्ट नहीं हैं तो उसके लिए आप ये करें, इसको यहाँ रखें और इसको ना पिन लगा लें। ये पिन भी ख़राब है। हाँ, ये देखें, ये मैंने पिन लगा ली। इसी तरह से मैं सारी को यूँ रख के तो इसको पहले से पिन लगा लूँगी ऐसे। ठीक है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब हम एक लाइन जो है ना वो यहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे
आसानी के लिए, ताकि हमें ये पता चले कि हमने अंदर मार्जिन कितना देना है। तो चलें अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तरह से हमने गोल बिब लगा के उसके ऊपर फ्रिल वाला प्लेकेट भी बना लिया है इस तरह से। अब ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा है, जितना भी नेक से एक्स्ट्रा है ना, वो हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा एक फ़्रॉक की बॉडी का एक स्टाइल जो है ना, बेबी फ़्रॉक की बॉडी का, वो तैयार हो गया है। अब अगर इसके ऊपर आपने कॉलर लगाना है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मैं आपको इसके ऊपर कॉलर लगाना भी बता दूँ। अदरवाइज़ अगर कॉलर नहीं लगाना है तो सादे ही आप इसके तीरे की सिलाई लगाएं और बाद में सारी गोल पाइपिंग कर दें, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कॉलर लगाना है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कॉलर लगाना भी बता दूँगी। चले जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।